और बुलेट बादशाह राउंड ले लिया है। आते ही बुलेट बादशाह राउंड 7 सेकंड में इस मैच को उन्हें अब जीतना होगा और सचिन गोयल से ये उम्मीद भी थी। यहां पर देखिए बुलेट बादशाह राउंड का वो प्रदर्शन। रेफरी स्ट्रैप मैच में इस मैच को स्टार्ट करेंगे। सचिन गोयल के सामने 7 सेकंड्स। राहुल कुमार का लक्ष्य 7 सेकंड्स तक बने रहना, टिके रहना मैदान में, और उनके नाम 5 पॉइंट आएंगे। लेकिन सचिन यहां जीतते हैं तो कुल मिलाकर 6 पॉइंट, वो भी इतने सारे उनके चाहने वालों के सामने। हाँ, टूट पड़ेंगे उनके फैंस अगर सचिन गोयल पिन को मुमकिन करते हैं। बहुत ज्यादा सचिन सचिन के नारे गूंज रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में। समय लेते हुए बुलेट बादशाह राउंड हर बार सिर्फ स्ट्रैप्स के बीचों बीच लड़ा जाता है। जब भी सचिन गोयल अपनी कोहनी उस प्रो पंजा लीग के एल्बो पैड पर रखते हैं तो मैच वहीं जाता है जहां वो उसको ले जाना चाहते हैं, और वो है एक हुक में। तो हुक तो सचिन आपको कर ही लेंगे, वहां पर आप उनको रोक सकते हो 7 सेकंड या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नजरें गड़ाए रखिए, सचिन गोयल की कलाई अंदर की ओर घूमेगी और हाथ सीधा पिन पैड की ओर जाएगा। क्या उस हुक को रोक पाएंगे? बहुत ज्यादा प्रेशर है राहुल के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। लो हैंड टॉप रोल की कोशिश है, टॉप रोल से सचिन के हुक को रोकने की कोशिश, क्या सफल होंगे या नहीं? वार्निंग दी है रेफरी ने उन्हें। कोई भी मूवमेंट, चेहरे पे थोड़ी सी घबराहट उनके नजर आ रही है, देखिए, और घबराहट हो भी क्यों ना। दबाव यहाँ ना सिर्फ सचिन गोयल का है बल्कि यहाँ मौजूद लगभग सभी फैंस सचिन गोयल के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मौका राहुल कुमार के लिए। सचिन गोयल ने जकड़ लिया है, तोड़ दिया है, सिखा दिया है फिर से क्यों वो बाइसेप्स किंग है। किस अंदाज में वहां पर पिन किया। राहुल कुमार कहते हैं रिव्यू मैं देखना चाहूंगा। जी हाँ, रिव्यू तो होना ही था, इस उम्मीद में कि शायद सचिन ने कोई अर्ली मूवमेंट कर दिया हो, कोई गलती कर दी हो जिससे कि वो बुलेट बादशाह राउंड को हार जाए, वो 5 पॉइंट्स गवा बैठे। लेकिन सचिन के चेहरे को देखकर, उनके कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा कुछ फिलहाल नहीं लग रहा है। वो पूरे कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने ठीक प्रकार से नियमों के अंतर्गत रहते हुए इस राउंड को जीता है। कोई अर्ली स्टार्ट नहीं, कोई रिस्ट की या फिंगर्स की या शोल्डर्स की मूवमेंट नहीं, कोई एल्बो मूवमेंट नहीं रेडी गो से पहले, और उसके बाद सीधा हाथ एल्बो पैड पर। पहले अपनी कलाई को घुमाया, पहले साइड में अटैक नहीं किया, पूरी तरह से अपने हुक को सिक्योर किया और फिर साइड में अटैक करते हुए सीधा पिन पैड पर ले गए। रिप्ले में हम देखेंगे, देखिए किस प्रकार से आइस पैक लगाते हुए अपनी कोहनी पर। अभी तो मैच शुरू ही हुआ है और अभी से उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए राहुल। सचिन वहीं पूरा एकदम शांत कूल, और उनके फैंस बिल्कुल भी शांत नहीं है। वो पूरा जोश और दमखम अपने अंदाज में दिखाते हुए, अपना सपोर्ट दिखाते हुए, बाइसेप किंग के फैंस बाइसेप्स दिखाते हुए। अर्ली मूवमेंट के लिए यहाँ पर रिव्यू लिया गया है। क्या सचिन गोयल के तरफ से कोई अर्ली मूवमेंट दिख रही है? यही देख रहे हैं हमारे रेफरीज। 7 सेकंड जैसे ही वहां पर हाथ छूटे हैं, दोनों ने खेल शुरू किया है। कोई अर्ली मूवमेंट सचिन गोयल के तरफ से तो नहीं दिख रही। इसका मतलब यह है कि वो 6 पॉइंट उनके होने चाहिए। जल्द आएगा फैसला। जी हाँ, बिल्कुल भी कोई अर्ली मूवमेंट नजर नहीं आ रही सचिन की तरफ से। आसानी से देखिए, पहले कलाई को अंदर घुमाया, पहले साइड में अटैक की कोई जल्दबाजी नहीं की उन्होंने। यहां पर देखिए, पहले कलाई अंदर घुमाई, रेडी गो के बाद ही कलाई घुमाई, पहले कोई मूवमेंट मुझे नजर
नहीं आया। थोड़ा मूवमेंट हुआ लेकिन वो राहुल ने किया था, ना कि सचिन ने। और देखिए हुक लगाकर रिव्यू की मांग की गई थी शेरे लुधियाना ने, एंड द रिव्यू इज सक्सेसफुल। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। काफी शॉकिंग नतीजा और खुशी देखिए शेरे लुधियाना में, क्योंकि 5 पॉइंट सीधे सीधे उन्हें मिल जाएंगे यहां पर। ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कहां वो मूवमेंट था सचिन का, कहां उन्होंने अर्ली मूवमेंट की, देख पाना यहां पर मुश्किल था। क्या उन्होंने कलाई अपनी रेडिगो से पहले घुमा ली थी अंदर? एक जोश के साथ जीते तो थे, लेकिन क्या कोई गलती की उन्होंने? अर्ली स्टार्ट रेफरी को स्लो मोशन फुटेज में शायद दिखाई दिया। बहुत करीबी मामला ये हो सकता था, इसीलिए बुलेट बादशाह राउंड में और भी ज्यादा केयरफुल होना जरूरी है। देखिए फैंस ने तो खुशी मना ली थी सचिन के जीतने की, वो राउंड तो वो जीत नहीं पाए, और बुलेट बादशाह राउंड के भी 5 पॉइंट्स हार गए हैं। अब अगर पूरा दमखम लगाकर तीनों राउंड भी जीत लेते हैं तो भी स्कोर की सिर्फ 5-5 से बराबरी ही कर पाएंगे। कल हमने ऐसा कुछ देखा निर्मल देवी और तीर्था के उस मुकाबले में, जहां निर्मल देवी की कोनी उड़ गई थी और बुलेट बादशाह राउंड एक्टिवेटेड था। वो 5 पॉइंट इनके सामने हारी थी, तीर्था की झलक वहां पे। और अब सचिन गोयल के तरफ से रेफरीज का मानना है कि कोई अर्ली मूवमेंट नजर आई है, जिसका मतलब यह है कि वो भी 5 पॉइंट हार गए हैं। हैरान कर देने वाले दृश्य बिखर से गए हैं, लेकिन फिर से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए त्रिदीप मेहदी। सचिन गोयल को वो ऊर्जा दिखानी होगी, समर्थन भरपूर, लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आ गया है। राहुल कुमार, लेकिन ये तय होगा अब फिर से। एक और बार क्या दोनों खिलाड़ियों का वहां पर फाउल था? अगर दोनों खिलाड़ियों का फाउल था, उसी केस में बुलेट बादशाह राउंड दोबारा होगा। जी हाँ, जो कल भी हमने देखा था, दोनों खिलाड़ी तीर्था और निर्मल देवी की तरफ से फाउल नजर आया था, तो फिर से तय करने आए थे वो 7 सेकंड के अंदर बुलेट बादशाह राउंड को, जो यहां भी हो रहा है। यानी कि दोनों राहुल कुमार और सचिन गोयल की तरफ से गलती दिखी है, इसीलिए फिर से बुलेट बादशाह राउंड शुरू होने जा रहा है। इस बार देखते हैं क्या फिर से कोई अर्ली स्टार्ट की गलती होगी किसी खिलाड़ी की ओर से। दोनों अगर एक साथ कोइंसिडेंटल फाउल जिसे कहते हैं, दोनों अगर साथ साथ फाउल कर दे तो फिर वो किसी का अर्ली मूवमेंट नहीं माना जाता। दोनों को एक और मौका मिलता है उस मैच को ठीक से शुरुआत करने के लिए। और हमें खबर मिल रही है कि वो रिव्यू अनसक्सेसफुल था, जो हमें यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी महसूस हुआ था। सचिन के तरफ से कोई अर्ली मूवमेंट नहीं थी। नहीं फिर से एक रिप्ले यहाँ नजर आता हुआ उस रिव्यू के बारे में। अर्ली मूवमेंट तो हमें नहीं दिख रही थी, यानी कि रिव्यू नाकामयाब रहा, ये पुष्टिकरण हमें मिलता हुआ। यहाँ पे एल्बो फाउल किया था, लेकिन वो राहुल ने किया था और उसके बाद पिन कर दिया था सचिन ने। तो अगर वो रिव्यू अनसक्सेसफुल था तो बुलेट बादशाह राउंड के 5 पॉइंट्स तो मिल जाने चाहिए सचिन गोयल को। थोड़ी कंफ्यूजन यहां पर बनी हुई। देखते हैं एक बार फिर से क्या नतीजा रहता है इस राउंड का। टेबल की साइड्स चेंज नहीं हुई है, तो चल तो ये पहला ही राउंड रहा है, यानी कि एक बार फिर से सचिन गोयल को जीतना होगा। कंटिन्यू। ओके स्टार्ट। ओके हाँ It's okay. एक बार फिर से इस राउंड की शुरुआत होते हुए Shoulders.
सचिन गोयल वो हुक फिर से लगाएंगे। बहुत मुश्किल सचिन की कलाई को अंदर घूमने से रोकना किसी भी खिलाड़ी के लिए। देखिए फिर से कलाई अंदर की ओर घुमाई और इस राउंड को जीत लिया है। अब सारी दुविधाएं खत्म हो गई है। बुलेट के बादशाह बन गए हैं सचिन गोयल। गुस्से में नजर आ रहे हैं, नाराज है। दोबारा उनसे वही मेहनत फिर करवाई जा रही है। और यहाँ बुलेट बादशाह राउंड तो वो जीते हैं और बुलेट 350 के ओर इशारा करते हुए सचिन गोयल। कमाल की ये जीत और कमाल का ये प्रदर्शन, बार बार उन हाथों को जकड़ के पिन पैड तक लेकर जा रहे हैं। आपको हम एक अपडेट देना चाहेंगे कि ये बुलेट बादशाह राउंड सचिन गोयल ने 0.34 सेकंड्स में जीता है। 7 सेकंड्स का कमाल था। 0.34 सेकंड्स की ये जीत अभी अभी हमें पता चली है। और क्या तेजी, फ्लैश पिन हो तो ऐसा 0.34 सेकंड। दर्शकों बस इतना समय लगा, जहां 7 सेकंड उनके पास थे, उन्हें इस तरह की रफ्तार प्राप्त करनी पड़ी और एक ऐलान कर दिया है बाइसेप्स किंग ने उनके चाहने वालों के सामने। हालांकि कुछ पलों के लिए उस रिव्यू के कारण वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने वो 6 के 6 पॉइंट बटोरे हैं या नहीं, लेकिन राहुल कुमार के सामने वो 6 पॉइंट जरूर उनके हुए हैं। यहाँ त्रिदीप मेहदी जुड़ते हुए चर्चा में, पुष्टिकरण उन्हें मिल रहा है टेक्निकल टीम से। और यहाँ दूसरा राउंड अब शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, एक राउंड को जीत लिया है सचिन गोयल ने। स्कोर देखिए 6-0। टेबल की साइड को अब चेंज करेंगे। अभी तक वापस नहीं आए हैं टेबल पर शेरे लुधियाना के खिलाड़ी। वापस उन्हें बुलाया गया है, याद दिलाया गया है कि विश्राम का समय समाप्त हुआ। 2 मिनट से ज्यादा आप राउंड्स के बीच में रेस्ट नहीं ले सकते हैं। अगर टेबल पर आने में देरी की तो आपको वार्निंग और फाउल्स भी मिल सकते हैं। एमपी हथौड़ास 11 पॉइंट्स, शेरे लुधियाना केवल 2। एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ इस राउंड को खत्म करना चाहेंगे। अपना 0.34 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे, लेकिन बिना स्ट्रैप के वो हुक लगा पाएंगे क्या उतनी आसानी से? जी हाँ, लगा लिया। इस बार कोई जल्दीबाजी उन्हें नहीं है। देखिए उनके ओपोनेंट ने पंजा लड़ाना ही बंद कर दिया। नाराज है, नाखुश है सचिन। ऐसे हार मत मानो, ये शायद बोल रहे हैं अपनी प्रतिद्वंदी को। कोशिश करते रहो, लेकिन इस बाइसेप किंग के सामने कोशिश भी करने का कोई खास फायदा नहीं। एक पल खुश नजर आते हैं सचिन, एक पल गुस्से में नजर आते हैं। शायद ज्यादा टक्कर के मुकाबले की उम्मीद कर आए थे यहां से। इतना आसान मैच उन्हें नहीं चाहिए था, पर जब आप मेहनत इतनी करते हो, देखिए कलाई को किस खूबसूरती के साथ अंदर की ओर घुमाते हैं। कोई भी मौका अपने ओपोनेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि हमने मैच की शुरुआत से पहले जिक्र किया था, सचिन गोयल जब अपनी कोहनी एल्बो पैड पर रखते हैं तो वो मैच वहीं जाता है जहां वो उसको ले जाना चाहते हैं, और वो जगह है एक पावरफुल हुक। सचिन को टॉप रोल कर पाना लगभग नामुमकिन। पिछले सीजन में सचिन 5 मैच खेले थे, जिनमें से 4 उन्होंने जीते थे। एक मैच वो हारे थे, वो भी नंबर 1 सीड चैंपियन अस्कर अली के खिलाफ। अस्कर अली इस बार 90 केजी डिवीजन में खेल रहे हैं। तो क्या अब कोई है जो इस खिलाड़ी को, देखिए कितनी आसानी से पंजा लड़ाना ही बंद कर दिया। शायद कोई इंजरी हुई है उनके ओपोनेंट को। वो आइस पैक भी अपनी कोहनी पर लगा रहे थे पहले राउंड के बाद। देखिए दर्द में है। इतना जबरदस्त हुक लगाया था सचिन ने पहले ही राउंड में, अपने ओपोनेंट को इंजर्ड कर दिया। और स्माइल देके चेहरे पे, बाइसेप फ्लेक्स भी मुझे लगता है जरूर देंगे। टीम में खुशियां।
एमपी हथौड़ास की। सचिन गोयल एक बार फिर से छा गए हैं, पिछले ही सीजन की तरह जीत से शुरुआत की है। और फिर से उनके चाहने वालों में वो उत्साह, वो जोश, जान में जान आ गई है, क्योंकि कुछ पलों के लिए नाजुक स्थिति थी उस मुकाबले में और बुलेट बादशाह इस मुकाबले के